गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप अब अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आपको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं वो आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सुबह मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जीएसटी पोर्टल जो है अब आपको एसएमएस और ईमेल भेजेगा कि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है कि नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो अकॉर्डिंगली जीएसटी पोर्टल का जो वैलिडेशन है, जो सिस्टम वैलिडेशन है अलग अलग फैसिलिटीज के लिए, वो डिसाइड किया जाएगा और उसे अफिक्स कर दिया जाएगा। यहां पर आप देखेंगे तो इन्होंने जो ईमेल लिखा है, इस ईमेल में इन्होंने बोला है योर अटेंशन इज ड्रॉन टू द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर डिफाइंड अंडर क्लॉज 6 of section 2 of the CGST Act 2017. Accordingly, following methodology to compute the aggregate turnover has been adopted. यानी कि ये लोग आपकी रिटर्न फाइलिंग के बेसिस पे ये चेक करेंगे कि आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है या नहीं है। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो अकॉर्डिंगली वैलिडेशंस जो हैं वो लगाई जाएंगी। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर होता है तो आपके लिए क्या वैलिडेशंस अलग से लगाई जाती हैं जीएसटी पोर्टल पे, उसका कुछ एग्जांपल्स आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले तो आपका जो ड्यू डेट है वो रहता है अगले महीने की 20 तारीख। जैसे अभी अगस्त महीने चल रहा है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपके लिए 20 सितंबर रहेगी। सिमिलरली 20 सितंबर के बाद 20 अक्टूबर की डेट रहेगी अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है। तो सबसे पहला वैलिडेशन तो ड्यू डेट से रिलेटेड है। उसके बाद जो रीसेंट नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स आए हैं उसके अंदर लेट फीस और इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो आपको पता ही होगा कि 5 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से नीचे वालों के लिए अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। साथ ही साथ जीएसटीआर 9 और 9C इसकी जो लिमिट दी गई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 या आगे अगर कोई भी चीजें जो कि टर्नओवर के बेसिस पे डिसाइड होंगी, कहने का मतलब है कि आप अगर रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो ये जो टर्नओवर कैलकुलेशन है किस तरीके से इन्फ्लेट हो सकता है वो आपको समझना बेहद जरूरी है। अगला जो वैलिडेशन है 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए वो आपका जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड भी हो सकता है कि 9 किसे फाइल करनी है और 9C का टर्नओवर लिमिट जो है वो 5 करोड़ किया गया है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि टर्नओवर की बेसिस पे जो वैलिडेशंस लगाए जाते हैं सिस्टम के अंदर वो अब आपकी 3B के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन 9 और 9C से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वेबिनार, उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको अभी तक नहीं है, जो कि 16 अगस्त 2020 यानी कि संडे को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें 9 एंड 9C की फाइलिंग और डिफरेंट केस स्टडीज के बारे में डिस्कस किया जाना है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए जो इन्होंने फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला पहला दिया इन्होंने टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन टेबल 3.1A 1.1B 0.1C 0.1E ऑफ 3B हैज बीन अकाउंटेड फॉर कंप्यूटेशन। यानी कि जो रिटर्न्स आप फाइल करेंगे उस रिटर्न्स का 3B का टेबल 3.1 से डेटा उठा करके जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी रिटर्न नहीं फाइल करते हैं ड्यू डेट पे तो बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला इन्होंने लगा दिया है एज पर एग्रीगेट टर्नओवर। इन्होंने बोला है इफ द रिटर्न ऑफ अ टैक्स पीरियड व्हिच वाज ड्यू टू बी फाइल्ड बट हैज नॉट बीन फाइल्ड फॉर एनी ऑफ द जीएसटी रजिस्टर्ड ऑन द कॉमन पैन, the turnover of that period has been estimated by way of extrapolation as under। अब देखिए जो इन्होंने फॉर्मूला दिया है इसका क्या मीनिंग निकलता है। लेट सपोज आपका एक पैन नंबर है और उस पैन पे आपने दो जीएसटी नंबर ले रखा है। एक पैन है, एक ही पैन पे दो जीएसटी नंबर है, तो आपको जो नंबर ऑफ 3B जीएसटीआर 3B फाइल करनी है 2 सालों के लिए, वो करनी है 24 रिटर्न्स, क्योंकि 3B तो हर महीने फाइल करनी है, तो एक साल में 12
2 पैन नंबर पे 24 रिटर्न्स हो जाएंगी। अब लेट सपोज आपके एक पैन पे 2 जीएसटी नंबर है। उस 2 जीएसटी नंबर में पहला जो जीएसटी नंबर है जिसकी 12 रिटर्न आपने फाइल करी है, उसका टर्नओवर है 3 करोड़ रुपए का। और जो दूसरा जीएसटी नंबर है सेम पैन पे, उसकी आपने रिटर्न फाइल नहीं करी क्योंकि उसका टर्नओवर नहीं था। अब जब जीएसटी पोर्टल टर्नओवर कैलकुलेट करेगा फॉर सिस्टम वैलिडेशंस, वो किस तरीके से कैलकुलेट करेगा? उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया है कि टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न्स फाइल्ड, जो कि है 3 करोड़ रुपए का। एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था, मैंने उसको हटा दिया। डिवाइडेड बाय, इस टर्नओवर को डिवाइड किया जाएगा जितनी रिटर्न आप फाइल करते हैं, यानी कि 12 रिटर्न, एक जीएसटी की रिटर्न आपने फाइल करी, इनटू जो रिटर्न आपके लिए लायबिलिटी थी, जितनी रिटर्न आपको फाइल करनी थी, यानी कि 24 रिटर्न, क्योंकि एक पैन पे 2 जीएसटी है तो 12 एक रिटर्न हो गया, 12 दूसरे के लिए हो गया। तो अब आप देखेंगे तो आपका जो टर्नओवर है वो हो गया 6 करोड़ रुपए का। यानी कि टर्नओवर नहीं होते हुए भी जीएसटी पोर्टल आपका जो वैलिडेशन है वो 5 करोड़ रुपए से ऊपर वाला लगा देगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपकी नील रिटर्न भी है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना अब कितना जरूरी है, इस चीज को देख करके आपको समझ आ जाना चाहिए। यहां पे इन्होंने यही फॉर्मूला दिया है कि टर्नओवर डिक्लेयर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 3B फाइल्ड इनटू नंबर ऑफ 3B लायबल टू बी फाइल्ड। 3B कितनी फाइल होनी चाहिए थी, कितनी फाइल करी है, अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूले से 3 करोड़ का टर्नओवर आपके पैन नंबर पे 6 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो कि 5 करोड़ से ऊपर है। जबकि फैक्चुअली अगर आप रिटर्न नील फाइल कर देते, अपनी 24 की 24 रिटर्न फाइल कर देते, तो यहां पे जो 12 दिया गया है ये 24 हो जाता, और आपका रिटर्न जो फाइलिंग नहीं हुआ उसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो नहीं होता। जब 24 हो जाता तो ये 6 की जगह पे 3 करोड़ ही फिगर जो है वो पूरा का पूरा रहने वाला था, क्योंकि 24/24 1 इंटू 3 करोड़ ही हो जाता। इसीलिए रिटर्न फाइल करना अब बेहद जरूरी हो गया है। आगे इन्होंने लिखा है द टर्नओवर इंक्लूडिंग एक्स्ट्रापोलेटेड टर्नओवर ऑफ जीएसटी हैज बीन समड अप एट पैन लेवल। एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद जो टर्नओवर बन रहा है उस टर्नओवर को यूज किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ वैलिडेशंस। Further, it is also brought to the notice that the above turnover will be used for certain validations। यही चीज मैं आपसे कह रहा था कि validations जो लगाई जाएंगी, जैसे कि determining due date of return filing, computation of late fee by the system and etc etc। जब ड्यू डेट की कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर होगा, तो इस सिचुएशन में जो मैंने एग्जांपल दिया है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो जो लेट फी की कैलकुलेशन होनी है वो अगर एक्चुअल ड्यू डेट पकड़ी जाए तो 22 और 24 की जगह पे 20 तारीख से काउंट कर ली जाएगी। तो बहुत बड़ा रिपरकेशन आपके ऊपर आ सकता है अगर आप अपनी रिटर्न्स को, चाहे वो नील ही क्यों ना हो, फाइल नहीं करते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। जीएसटीआर 3B नहीं फाइल करने से कैसे आपका टर्नओवर जो है वो अननेसेसरी बढ़ जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।